कि जनरल साहब आप अपना मुल्क फतह कर सकते हैं कश्मीर में। सर ये बात कुछ नहीं जी। अब ये देखें कि जिस मुल्क के खजाने में $7 बिलियन टोटल मिला हो और वो भी मांगे तांगे का और उधार का बैठा हो, और उसके मुकाबले में 700 बिलियन तक के जो है वो दूसरे ममालिक जो हैं उनके पास जो है उनकी ट्रेजरी में पैसे। कि जहां भारत जो है वो इस वक्त बहुत तरक्की करने वाला एक मुल्क नजर आ रहा है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी जो समिट्स और कॉन्फ्रेंसेज है वहां उनके जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। तो एक ऐसे कंट्री तो कभी भी जंग की बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है वो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली जो है वो है, और उसको मैं समझता हूँ कि आज तक भी पाकिस्तान ने रियलाइज नहीं किया है। अगर पाकिस्तान की लीडरशिप, ख्वाह वो सिविलियन है या मिलिट्री लीडरशिप है, वो उसको रियलाइज कर लेती तो सिचुएशन टोटली जो है वो डिफरेंट होती। तो भारत है ना, वो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर ले लेगा। एक 2023 या फिर अर्ली 2024 में भारत पीओके ले लेगा, और इसमें कोई अब पूरी प्लानिंग हो चुकी है, पूरा एक वो है, और ये पाकिस्तान की पाकिस्तान को अपने नए सेना प्रमुख से बड़ा दिलेरी की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने एलओसी का दौरा करने के बाद तुरंत ही यह मान लिया है कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात है, पाकिस्तान की जो जर्जर आर्थिक व्यवस्था है, उसके भरोसे अब पाकिस्तान भारत से लड़ पाने में सक्षम नहीं है। एक तरह से उन्होंने बिना लड़े ही हाथ खड़े कर दी है, सरेंडर बोल दिया है। उनका यह भी मानना है कि ऐसे हालात में चीन भी पाकिस्तान की मदद करने नहीं आ रहा। आगे की चर्चा सुनते हैं कि जनरल साहब आप अपना मुल्क फतह कर सकते हैं कश्मीर में। सर ये बात कुछ नहीं जी। अब ये देखें कि जिस मुल्क के खजाने में $7 बिलियन टोटल मिला हो और वो भी मांगे तांगे का और उधार का बैठा हो, और उसके मुकाबले में 700 बिलियन तक के जो है वो दूसरे ममालिक जो हैं उनके पास जो है उनकी ट्रेजरी में पैसे पड़े हों, इतनी बड़ी बड़ी फौजें हों, इतनी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल बैकअप हो, डिप्लोमेटिक सपोर्ट हो, तो उनके खिलाफ अब क्या क्या लड़ेंगे, कहाँ लड़ेंगे और कि जहां भारत जो है वो इस वक्त बहुत तरक्की करने वाला एक मुल्क नजर आ रहा है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी जो समिट्स और कॉन्फ्रेंसेज है वहां उनके जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। तो एक ऐसे कंट्री तो कभी भी जंग की तरफ नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि वो मुल्क जानता है कि मैंने अगर ये कोई इस तरह का पंगा ले लिया तो मेरी तो तरक्की रुक जाएगी। तो जो तरक्की करना चाहते हैं वो तो जंग से दूर रहने की कोशिश करते हैं। तो शायद इस वजह से आप समझते हैं कि उनका इस बारे में क्या ख्याल होगा कि क्या कोई इस तरह की कोई जो है वो वहां पे बात समझी जा रही है कि कहीं इधर से जो है वो ऐसा कुछ ना हो जाए। और क्या आप जिस तरह आपने बयान किया कि पाकिस्तान तो वैसे इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, तो क्या आप समझते हैं कि ताल्लुकात बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे आगे? देखें जी, पहली बात यह है कि भारत ने, जैसा कि आपने कहा ना, सीलिंग तोड़ दी है। जो सीलिंग होती है ना थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, बल्कि अब ये बहस भी है कि भारत जो है वो इस कैटेगरी में आता भी है कि नहीं आता, चूंकि उसने जिस तरीके से तरक्की कर दी और जो पोटेंशियल है उसको सामने रखते हुए जाहिर है बहुत सारी चीजों को आपको रिकंसिडर करना पड़ेगा। जो इंटरनेशनली एक इम्पोज किस्म की सीलिंग होती है डिफरेंट कंट्रीज पे, वो जब आप टूट गई तो फिर आपसे ताल्लुक कायम करने के लिए या आपसे तिजारत करने के लिए या आपके यहाँ कॉन्फ्रेंसिस की अपॉर्चुनिटीज अवेल करने के लिए हर मुल्क तैयार होगा। इसमें कोई नई बात नहीं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है वो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली जो है वो है, और उसको मैं समझता हूँ कि आज तक भी पाकिस्तान ने रियलाइज नहीं किया है। अगर पाकिस्तान की लीडरशिप, ख्वाह वो सिविलियन है या मिलिट्री लीडरशिप है, नहीं, वो ये थी कि आपने कहा कि देखिए इंडिया ने ये बैरियर ब्रेक किया है, और वो बैरियर इसने ब्रेक करके ये दिखाया है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री से भी एक मुल्क ऐसा उठ सकता है जो तरक्की करके दिखाए और बताए उन सुपर पावर्स को कि जहां पर आप यूके देख लीजिए कि जहां पर ये पहले टैग किया जाता था कि जो डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, वहीं पर वहां का वजीर आजम इस वक्त इंडियन है। एक 2023 या फिर अर्ली 2024 में भारत पीओके ले लेगा, और इसमें कोई अब पूरी प्लानिंग हो चुकी है, पूरा एक वो है, और ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है,
और पाकिस्तान के अपने अंदरूनी हालात इतने ख़राब हैं इकोनॉमी वाइज, फिर इस्टेब्लिशमेंट जो आर्मी है वो डिवाइडेड है मुख्तलिफ़ चीज़ों में, फिर तालिबान वाला मामला बहुत ख़तरनाक जा रहा है। और उन साहब का कहना था जो इंडियन इस्टेब्लिशमेंट के आदमी थे कि अगस्त 2021 में जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान टेक ओवर किया, उसमें जनरल परसेप्शन ये है कि पाकिस्तान आर्मी ने तालिबान को पूरा सपोर्ट किया था, लेकिन उनका कहना यह था कि इंडिया भी तालिबान को बैकग्राउंड में काफ़ी असिस्ट कर रहा था टेक ओवर के लिए, क्योंकि अब इंडिया ने देख लिया था कि तालिबान पाकिस्तान आर्मी का दुश्मन है, तो दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त हो। इंडिया से सींग अड़ाने के बजाय अगर वो उसके साथ मिलके चलते, चूंकि सीलिंग तो टूट चुकी है, तो सीलिंग जब टूट चुकी है तो उसमें पूरा बर्र सगीर शामिल हो सकता है, उसमें पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट शामिल हो सकता है, और उसको होना चाहिए बजाय इसके कि आप इस पे स्टिल इंसिस्ट कर। ये जो लूजर माइंड मेंटालिटी पाकिस्तान में डेवलप हो गई ना जी, कि हम लूजर हैं और हम ना खेलेंगे ना किसी को खेलने देंगे, जब तक आप इस लूजर माइंड मेंटालिटी को चेंज नहीं करते। इंडिया से तो मैं हर प्रोग्राम में आपको कहता हूं कि मुकाबला करना छोड़ दें। आप अगर आज से मतलब बांग्लादेश के साथ मुकाबला करना शुरू करेंगे तो आपको हैरत होगी कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो दौर है ये इकोनॉमिक कन्वर्सेशन का दौर है। क्या हो रहा है, क्या इश्यूज हैं इस वक्त बांग्लादेश में, चीन इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है, सवाल नंबर 1 है, जबकि आपके ताल्लुकात जो हैं वो हिमालय से बुलंद और समुद्रों की गहराइयों से भी गहरे हैं। तो आपको तो उन्होंने 20 बिलियन डॉलर तक भी नहीं दिया, तरसा तरसा के 5 साल तक आपको तड़पा तड़पा के मार दिया, और बांग्लादेश में ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेके चीन जा रहा है और सख्त कंपटीशन में जा रहा है, उसकी क्या वजह है? तो आप उसके मुकाबले में भी नहीं आ सकेंगे। आर्मी किस काबिल है? बोला इकोनॉमी तो है नहीं, तो लड़ नहीं सकेंगे। तो अफगानिस्तान जो चाहता है पाकिस्तान से वो ले लेगा, और पीओके गिलगित बल्तिस्तान भारत के लिए खुला छोड़ देगा, वो भारत फिर टेक ओवर कर लेगा। और विद इन पीओके गिलगित बल्तिस्तान भी सूरत हाल पाकिस्तान के फेवर में नहीं है, पब्लिक बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अगेंस्ट चली गई है। मैंने कहा फिर चाइना क्या करेगा? बोले देखें, चाइना का इंटरेस्ट पाकिस्तान से नहीं है, चाइना का इंटरेस्ट है रिसोर्सेज से, और रिसोर्सेज इसको पता है कि जो चाइना ने अभी तक पूरी इस डील में जिन जगहों पे चाइना का इंटरेस्ट था वो था गिलगित बल्तिस्तान, पीओके और केपीके से होता हुआ इनका सीपेक बलोचिस्तान ग्वादर तक जाता है, उनका इंटरेस्ट। पाकिस्तान को उसके औकात से ज़्यादा, यानी जितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो दूसरे देशों से मिलती है उससे ज़्यादा सेना पाकिस्तान को मिल गई थी। अब सेना चूंकि पाकिस्तान को ज़्यादा मिली थी तो उसे बनाए रखने के लिए पाकिस्तान हमेशा से ही एक कृत्रिम विवाद खड़ा किए रहता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 2 महीनों के अंदर ही पाकिस्तान ने अपने सेना के साथ कुछ घुसपैठियों को जम्मू कश्मीर को हड़प करने की नीयत से अपनी सेना को घुसा दिया। वहाँ पाकिस्तान को मौकी खानी पड़ी। फिर यही कारनामा 1965 में दोहराया गया, फिर यही कारनामा कारगिल में दोहराया गया, और 1971 में फिर यही काम करने की कोशिश कमोबेश की गई, लेकिन उस समय तो पाकिस्तान 2 टुकड़ों में ही बट गया। पाकिस्तान के सेना के जनरल ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि उन्हें ही पाकिस्तान पर हुकूमत करने का अधिकार है। चाहे पाकिस्तान में किसी की चुनी हुई सरकार है, उस पर भले ही कोई चुना हुआ प्रधानमंत्री बैठ जाए, लेकिन पर्दे के पीछे से सारा नियंत्रण पाकिस्तानी सेना ही करती है। पाकिस्तान जितने दिनों से 75 सालों से अस्तित्व में आया है, आधे से ज़्यादा समय तक वहाँ पर मार्शल लॉ रहा है, यानी कोई चुनी हुई सरकार नहीं, बल्कि डंडे के बल पर मार्शल लॉ, यानी मिलिट्री शासक जो वहाँ का जनरल होता था वही सेना का प्रमुख के साथ साथ देश का भी प्रमुख होता था। और पाकिस्तानियों को अब समझ में आने लगा है कि उनसे कहाँ गलती हो गई, लोकतंत्र का बीज नहीं बन पाया, और आज स्थिति यह है कि सेना और वहाँ के लोकतांत्रिक दल के जो चुने हुए लोग हैं, जनप्रतिनिधि है, उनके बीच टकराव जारी है।
के जो प्रमुख जनरल बाजवा अभी रिटायर किए हैं, उनके बारे में नित्य नए खुलासे हो रहे हैं। उनकी छेछालेदर सोशल मीडिया पर हो रही है कि आखिर उन्होंने इतने दिन के कार्यकाल में पाकिस्तानी सेना के प्रमुख होने के नाते पाकिस्तान को दिवालिया कर दिया। क्योंकि कल एक अनवर मकसूद नामक बड़े प्रख्यात व्यंग्यकार पाकिस्तान के थे, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि पाकिस्तान में 60% गरीब जनता है और 40% सेना है। यानी सेना धनी है 40% और दूसरी तरफ 60% पाकिस्तान में गरीब है। ऐसे हालात में जब पाकिस्तान को आज कोई कर्ज देने वाला नहीं, तो फिर पाकिस्तानी सेना को कहाँ से पैसा आएगा कि वे भारत का मुकाबला कर पाएगी। भारत आज दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन गया है और भारत के साथ दूसरे बड़े देश नित्य नए संबंध द्विपक्षीय एग्रीमेंट करते जा रहे हैं। भारत के बारे में अभी कल ही वर्ल्ड बैंक ने अपना रिवाइज एस्टीमेट जारी किया कि भारत की जो जीडीपी की विकास दर है वह 6.7 नहीं बल्कि 6.9% होगी। जहां चीन जैसे देश, अमेरिका जैसे देश का जो विकास दर है वह 2 से कम है, वहीं भारत 6.9% की ओर से ऊपर जा रहा है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं भारतीय सेना की तैयारी। भारत ने जो आधुनिक उपकरण अपने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बनाए हैं और दूसरे देशों से जो उसने लिया है, अब पाकिस्तानी सेना के बस में यह नहीं है कि भारत का मुकाबला कर सके। भारत के बारे में यह कहा जा रहा है, पता नहीं पाकिस्तानी सेना के पास भारतीय सेना का प्लान कैसे पहुंच गया कि भारत 2023 के अंत या 2024 के प्रारंभ तक पीओके और गिलगित बल्चिस्तान ले लेगा। लेकिन अगर पहुंच भी गया है और इससे पाकिस्तान को डर बन गया है और पाकिस्तानी सेना ने बिना लड़े सरेंडर कर दिया है, तो इससे बड़ी बात दुश्मन के दिल में डर पैदा हो गया है। यह भी बहुत बड़ी बात है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन एक बात तय है कि भारत पीओके और गिलगित बल्चिस्तान ले ही लेगा, क्योंकि यह भारत का है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।